बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाई कॉइन अब डिजिटल करेंसी नहीं रहा तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, पाई कॉइन अब डिजिटल करेंसी नहीं रहा, ये डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है। ये टोटल अपने आप को चेंज कर चुका है। अगर आप दोस्तों बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन के बारे में लोगों को सिर्फ इतना नॉलेज है कि आपने मार्केट में आना है, जब आपको लगे कि हाँ इसकी प्राइस डाउन जा रही है तो आपने इसको बाय कर लेना है, और जब लगे कि हाँ अब ये अप जाने के बाद दोबारा से डाउन जाने लगा है तो फिर इसको बेच देना है। लोगों को ज़्यादातर इतना ही नॉलेज है, इससे ज़्यादा लोग बिटकॉइन को नहीं समझते, इससे ज़्यादा लोग इथीरियम को नहीं समझते, इससे ज़्यादा लोग XRP BNB को नहीं समझते। हाँ, यहाँ पे बड़े कम ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी थोड़ी बहुत यूटिलाइजेशन है, बाकी नॉर्मली इसी तरह की चीज़ें बाई करने के लिए विदाउट रिकॉर्ड डिसेंट्रलाइज तरीके से यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन पाई ने क्या किया है? पाई ने 14 मार्च के बाद एक ऐसी अनाउंसमेंट की है, कुछ उसमें ऐसी नई अपग्रेडेशन की हैं कि जो किसी की सोच से बाहर है, जिसका छोटा सा डेमो आपको देना चाहता हूं। अगर आप डिटेल से ये डेमो देख लेंगे, अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर आपको भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लोग पाई के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप कितने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। बल्कि कुछ तो ये कहते हैं कि इसका नाम पाई कॉइन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका नाम गोल्ड माइन होना चाहिए। ये एक ऐसी सोने की कान है, जो इसमें दाखिल हो गया उसने यहाँ से सोना कमाना ही कमाना है, उसने यहाँ से पैसा निकालना ही निकालना है, उसने यहाँ से हमेशा कमाते रहना है, और सिर्फ वही कमा सकता है जिसको इसके ऊपर ट्रस्ट होगा। जिसकी छोटी सी एग्जांपल ये देते हैं कि जैसे इसने ऐलान किया कि देखो हम यहाँ पे .पाई डोमेन देने जा रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि अगर ये .पाई डोमेन देने जा रहे हैं तो भाई लोगों को क्या दिक्कत है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है? .पाई डोमेन देते हैं तो देते रहे। अब यहाँ पे फर्ज करो सैमसंग कंपनी है, टेस्ला कंपनी है, Amazon कंपनी है, ये बाकी कंपनीज हैं, अगर वो पाई को तस्लीम ही नहीं करती तो चाहे .पाई पे उनका नाम यूज़ हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने कौन सा यहाँ पे आना है, यहाँ पे कौन सा उनके ब्रांड वैल्यू ख़राब होती है। लेकिन मज़े की बात देखो कि जैसे ही यहाँ पे ऐलान हुआ कि हम .पाई डोमेन सेल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे सैमसंग की जो यहाँ बिड है 20,000 पाई से सीधी चली गई 45,000 पाई पे। उसके बाद यहाँ पे Amazon की बिड सीधी चली जाती है 30,000 पाई पे, और Shopee.पाई 5,70,285 पाई। जी हाँ, तकरीबन यहाँ पे 6 लाख पाई में ये डोमेन यहाँ पे आ जाती है। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये हो क्या रहा है, ये किस लेवल पे जा रहा है। ये सिर्फ वो कंपनीज हैं जो इस वक्त पाई के मर्चेंट्स में शामिल नहीं हैं, ये अपने तौर पे आज़ाद काम कर रहे हैं। टेस्ला आज़ाद है, Amazon आज़ाद है, गूगल आज़ाद है, यहाँ पे आपके पास सैमसंग आज़ाद है, एप्पल आज़ाद है, यहाँ पे शॉपी आज़ाद है। इनको क्या ज़रूरत है? अभी तो यहाँ पे पाई की अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक जो इनके पास 1 लाख रजिस्टर्ड है, जो इनके पास 1 लाख रजिस्टर्ड यूज़र है, वो भी बाकी है। ज़रा सोचिए, 1 लाख रजिस्टर्ड यूज़र आपकी गली में छापड़ी लगा के तो नहीं बैठेगा, आपकी गली में रेडी लगा के तो नहीं बैठेगा। लाजमी बात है वो भी यहाँ पे डोमेन बाई करेंगे, और यहाँ पे अगर वो डोमेन बाई करते हैं तो सोचिए यहाँ पे कितने हमारे पास ऐसे कॉइन हैं जो मार्केट से निकल के साइड पे हो जाएंगे। छोटी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। यहाँ आप देखिएगा 1,000 हमारे पास जनाब टोटल सेलर हैं, सेलर की बात कर रहा हूँ, सॉरी 1 लाख यहाँ पे हमारे पास टोटल सेलर हैं। और ये इन 1 लाख सेलर में से जो डोमेन लेंगे यार, बाकी जो डोमेन लेंगे जाएंगी उनकी प्राइस अंदाज़ा कर लीजिए। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो मैं 20,000 प्राइस लिख लेता हूँ, इससे भी ज़्यादा जा सकती है, 20,000 में एवरेज लिखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लेना 3 0 ये हो गए, और इसके बाद 3 0 ये हो गए हमारे पास। ये लो जी 3 0 3 0, और ये हमारे पास हो गए 3 0 ये। अरे भैया 2 बिलियन पाई तो यहाँ पे चले गए।
2 बिलियन पाई यहाँ पे चलेंगे। अब आप देखिएगा, जब आपके पास 14 मार्च की डेट गुजरी है, ग्रेस पीरियड यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ग्रेस पीरियड के ख़त्म होने के बाद आपको पता है नियर अबाउट 60% जो आपके पाई कॉइन है वो तो मार्केट से निकल जाने थे, और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सप्लाई है वो बनती है यहाँ पे 6.9 या 7%, सिर्फ 6.9 या 7 बिलियन। तो उसमें से आप 60% वो निकाल दीजिए, 2 बिलियन आप ये निकाल दीजिए, तो बाकी यहाँ पे क्या बचता है आप खुद सोचिएगा। ये सारा कुछ होने के बाद यहाँ बाकी क्या बचेगा, और यहाँ पे जो बाकी बचेगा उसकी डिमांड क्या होगी, और उस डिमांड के बाद यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को आप सामने रख लीजिए, फिर खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाई की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। ये सारी प्राइस मैंने दोस्तों बगैर बाइनांस के डिस्कस की है, पाई के इकोसिस्टम के साथ डिस्कस की है। अब ये सारी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसमें से एक बड़ा हिस्सा निकल जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी वही बचेगा जो आप बचाना चाहते हैं। बाकी उसके लिए बचेगा जिसको पाई के ऊपर ट्रस्ट है। जिसको पाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं है उसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना इसको यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों ये जो आपके पास मौका है, आप पाई ने यहाँ पे अपने आप को एक इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया है, एक गोल्ड माइन बनने का फैसला कर लिया है, तो यहाँ पे वही होगा जो आप चाहते हैं। आप जीसीबी की बात करते हैं ना, मैं जीसीबी की बात नहीं करता, मैं सुपर जीसीबी की बात करता हूँ। अगर कोई यहाँ पे ये कहता अरे भैया हम अपने बिटकॉइन को 1 लाख पे देखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आप 1 लाख पे क्यों देखना चाहते हैं, आप 314,159 पे क्यों देखना चाहते हैं, आप सीधे 5 लाख की बात क्यों नहीं करते। आप कहेंगे सर ज़्यादा ही छोड़ दी है, आज कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। अरे भैया इमोशनल की बात नहीं करता, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप देखो ना, आप एक मकान बनाते हो, उसका एक नक्शा आपके सामने होता है। अब यहाँ पे खुदाई हो रही है, फाउंडेशन निकाली जा रही हैं, तो यहाँ पे ईंटें लग रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक तरफ बजरी पड़ी है, एक तरफ रेत पड़ी है, दूसरी तरफ ईंटें पड़ी हैं, लोग भाग रहे हैं, मशीनें चल रही हैं। अब यहाँ पे सब कुछ देख के तो कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग इस तरह से तैयार होगी, लेकिन जिसने तैयार की होती है उसकी इमेजिनेशन में होता है हाँ यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। अब ये चीज़ बन के निकलेगी। बिल्कुल इसी तरह से जिसको पाई के ऊपर ट्रस्ट है उसको पता है अभी तो यहाँ पे खुदाई चल रही है, अभी तो यहाँ पे आड़ पछाड़ हो रही है, अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी, अभी तो यहाँ पे ढांचा बनेगा, उसके बाद यहाँ पे तैयारी होगी, उसके बाद यहाँ पे पत्थर छत्तर लगेगा, उसके बाद यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग होगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे मकान की असल सूरत बनेगी। बिल्कुल इसी तरह से अभी पाई की यूटिलिटी आएगी, इकोसिस्टम बनेगा, और जिन लोगों को ट्रस्ट होगा वही यहाँ पे रहेंगे। ज़रा सोचिए, उन लोगों से कभी सवाल पूछिए जो आपके पास 2022 में आए थे, 2021 में आए थे, जिन्होंने डेली पाई को माइन करके 6 महीने बाद छोड़ दिया और नहीं यार ये लिस्ट होने वाला नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, और आज मुझे बताइए वो कहाँ पे है। जी हाँ, वही लोग दोबारा आए, दोबारा आने के बाद उन्होंने वहाँ पे दोबारा लॉगिन किया, अपने पासवर्ड भूल गए थे, अपने एड्रेस भूल गए थे, अपनी पास फ्रेज भूल गए थे, सारा कुछ भूल गए थे। अब यहाँ पे दोबारा आए कि यार पाई तो लॉन्च हो चुका है, काश उस वक़्त हम कर लेते, हमारे पास 10,000 पाई भी होते तो आज 2 के हिसाब से 20,000 हो गया, और 50-60 लाख तो यहाँ पे ये बन जाना था। अरे भैया यहाँ पे 5-6 सालों में फारिग बैठ के अगर आप 50-60 लाख कमा लेते तो मुझे बताइए बाहर सऊदी अरब जाके आप कितना कमाते हैं। खुद आप अंदाज़ा कर लीजिए, अगर आप हर महीने में 1 लाख रुपया बचाएं तो 5 सालों में 50-60 लाख ही कमाते हैं, और कितना कमाते हैं। पाई तो आपको सारा कुछ फ्री में दे रहा था, लेकिन ये उसी के लिए था ना जिसको इसके ऊपर ट्रस्ट था, और जिसको ट्रस्ट नहीं था उसके पास क्या था। तो ये तो बात ट्रस्ट की होती है ना दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी है को माने या ना माने, मेरा काम है वो चीज़ें आपको बताना जो मैं देखता हूँ। आप नहीं देखते तो आपकी मर्जी है। बट ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आई थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपको कैसे लगी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और पाई के अलावा कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।